हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मेरी मम्मा आपको श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 1 का 14th श्लोक का तात्पर्य समझाएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। तते श्वेते हर्ये युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। शब्दार्थ तथा तत्पश्चात श्वेते श्वेत, हये घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति विशाल, सयंदने रथ में, स्थितौ आसीन, माधवा कृष्ण ने, पांडवा अर्जुन ने, च तथा एव निश्चय ही, दिव्यो दिव्य, शंखो शंख, प्रदत्मतु बजाए। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि कैसे पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना के जैसी ध्वनि वाला शंख जो था वो उच्च स्वर में बजाया था। अब बारी थी पांडु पुत्रों की। सेना के शंखनाद की, सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य अलौकिक शंख बजाए। दोस्तों, जब युद्ध में तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को एक भरोसा दिलाता है कि जीत हमारी ही होगी। आज के समय में अगर हम खुद के लिए शंख बजाने की एक उपमा को लेकर सोचें, तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम खुद को प्रोत्साहित करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। यद्यपि हमने श्लोक संख्या 12 में पढ़ा कि पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना, सिंह की दहाड़ के जैसी ध्वनि जो चारों दिशाओं में फैल गई थी, ऐसी ध्वनि उनके शंख से निकली थी। उसका इतना उच्च स्वर था कि सभी कांप गए थे। किंतु जब भीष्म के शंख की तुलना यदि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों से की जाए, तो उनके शंखों को दिव्य अलौकिक कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंखों से नाद किया, तो उनकी गर्जना ऐसी हो रही थी, चारों दिशाओं में वो ऐसी फैली कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब जो है वो विजय इन्हीं की है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ये होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। जयस्तु मने जय, पांडु पुत्राणाम येषाम मने जो पांडु पुत्रों के जैसे होते हैं। पक्षे जनार्दना, जनार्दना यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है। जनार्दना मीन्स लिबरेटर, जो मुक्तिदाता है। तो यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी कि विजय उन्हीं की होती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है। भगवान जिस साइड खड़े होंगे वहीं विजय होगी, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म की तरफ खड़े होंगे और धर्म जहाँ पर होगा वहीं विजय होगी। तो यहाँ पर कौरवों या पांडवों का युद्ध नहीं था, यहाँ पर युद्ध था धर्म और अधर्म का। जो पांडव थे वो धर्म के प्रतीक थे और जो कौरव थे वो अधर्म का। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ये तो सत्य है, सभी जानते हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है। चंचला मीन्स जो एक जगह पर कभी नहीं टिकती, किंतु जहाँ पर भगवान कृष्ण होते हैं वो वहाँ पर स्थिर हो जाती हैं। जहाँ पर भगवान होंगे वहाँ पर लक्ष्मी मैया होगी, और जहाँ पर लक्ष्मी होगी वहाँ पर श्री विजय होगी। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वे अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा
वहाँ विजय निश्चित है, क्योंकि भगवान पांडवों की तरफ थे और उन्होंने ऐसा शंखनाद किया, ऐसा स्वर वो गूंजा कि जिससे विजय की खुशबू आ रही थी। उस ध्वनि में इस तरह का भाव था कि जीत अवश्य ही पांडवों की होगी। और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जिस रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, वो रथ अग्निदेव द्वारा अर्जुन को दिया गया था। जब खांडव वन में अर्जुन ने आग लगाई थी तो उसे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उनको वो रथ दिया था, और उसकी ये खासियत थी कि वो रथ जहाँ भी जाएगा तीनों लोकों में उसको विजय ही प्राप्त होगी। तो श्लोक में हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के जो मेन कैरेक्टर हैं अर्जुन और श्री कृष्ण, उनका आगमन हो चुका है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thanks for watching. If you like my video, then please like, comment, subscribe the channel and share it the most. Hare Krishna, Radhe Radhe.